क्या नाम है आपका? जगजीत सिंह। जगजीत सिंह जी, इतनी रात में क्या कर रहे हैं? किसान का जो आंदोलन जो चल रहा है, मैं तो तकरीबन आप ये देखिए कि मैं तकरीबन 12-13 दिन से यहाँ पर आ रहा हूँ और तकरीबन रात के 9 साढ़े 9 बजे हम लोग यहाँ से जाते हैं, क्योंकि एक लंगर की एक जो सेवा चल रही है, तो लंगर जब इधर ख़त्म होगा तभी हम लोग। क्या लंगर की जो सेवा चल रही है, क्या लंगर का नाम है आपका? लंगर जो ये चल रहा है, ये आप ये देखो कि ये इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन की तरफ से जो लंगर चल रहा है, आप पीछे देखो, कैमरा घुमा के देखो, हमारे यहाँ पर तो स्टार्टिंग के बीच में तो ये पकोड़े का लंगर चल रहा था, चाय का लंगर चल रहा था। उसके बाद में जैसे जैसे लंगर की चलता रहा और उसके बाद में लोग हमें कुछ ना कुछ देते रहे। यहाँ पर कोई चावल दे जा रहा है, कोई आटा दे जा रहा है, कोई संतरे दे जा रहा है। आप बता रहे हैं संतरे दे जा रहे हैं, ये भी बताया जाता है कि इंटरनेशनल आप लोगों को फंडिंग हो रही है और कई विपक्षी पार्टी आपको फंडिंग कर रही है। देखो, ऐसे है कि कई ये मैंने भी सुना था कि ये GTV के बीच में जो एक बताया गया था कि यहाँ पर जो पंजाबी के जो इंटरनेशनल पंजाबी फाउंडेशन के जो फाउंडर हैं, ये इनके ऊपर भी कोई इन्होंने बताया था कि GTV ने जो सुधीर चौधरी हैं कि भैया इनके ऊपर कोई इल्ज़ाम था। साथ के साथ ही उन्होंने ये भी बोल दिया था कि इनके ऊपर कोई पुख्ता सबूत नहीं है। इनको इन्होंने ये भी बोल दिया था कि अदालत ने, कनाडा की अदालत ने जो है। क्या कारण है किसानों के आंदोलनों को इस तरीके से दिखाया जा रहा है? बेसिकली ये देखो, आप तो ये तो बड़ा क्लियर समझ आ रही है कि जो भी नेशनल जो न्यूज़ दे रहे हैं, इसके बीच में ये क्लियर बताया जा रहा है कि जो भी बंदा यहाँ पर लंगर लगा रहा है, हमने जैसे यहाँ पर लंगर लगा है, दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी का लंगर लगा है, SGPC का लंगर लगा हुआ है, पीछे देखो आप ये अकाली दल शिरोमणि अकाली दल जो है उनका लंगर लगा हुआ है, जो साबका प्रधान रहे हैं परमजीत सिंह सरना जी, अकाल चैनल वालों का लंगर लगा हुआ है, कई दवाइयों का लंगर लगा हुआ है, कई बंदे ब्लड प्रेशर चेक कर रहे हैं, कोई शुगर चेक कर रहे हैं। तो ये हर बंदा जो है ना किसानों के साथ आज लगा हुआ है कि भैया किसानों को हम। पहले सरदार को जब रोड पे निकलता था तो उसको एक सिख की तरीके से देखा जाता था, लेकिन अब देखा जाता है उसको खालिस्तानी की तरीके से। कहा जाता है यहाँ पे खालिस्तानी लोगों ने ये जो डेरा डाला हुआ है। किसी की आप सुरेंद्र जी जबान को तो रोक नहीं सकते। चाहे कोई बंदा कहता है कि जी भैया कोई खालिस्तानी को फंडिंग कर रहा है, कोई बंदा कहता है जी चीन से फंडिंग हो रही है, कोई बंदा कहता है पाकिस्तानी से हो रही है, कोई बंदा कहता है उग्रवादी से हो रही है। सवाल ये पैदा होता है कि आप ये स्टॉल के बीच में देखो, या आप पूरे का पूरा इस टाइम सिंघू बॉर्डर के ऊपर हम लोग खड़े हैं, किसी भी स्टॉल के ऊपर या किसी भी दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी या शिरोमणि अकाली दल के कहीं भी आपने स्टॉल के बीच में कोई स्लोगन किसी से सुना, या कोई आपको कोई गतिविधि, कोई गलत बंदा, कोई गतिविधि वाला कोई आपको नज़र आया, या आपको कोई भी बंदा कोई किसी से दुर्व्यवहार करता कोई बंदा नज़र आया, या तो तभी होता है कि भैया यहाँ पर तो इनके स्लोगन ये बोल रहे हैं, या कोई खालिस्तानी का कोई नारा लगा रहा है, या कोई XYZ का नारा लगा रहा है। इसको अगर किसी को भी अगर बदनाम करना हो तो एक जो TV जो न्यूज़ है, जो वो न्यूज़ एक ऐसी चीज़ होती है कि जो आपने अभी बोला 9 बज रहे हैं, हम लोग यहाँ खड़े हैं, आपने मुझे तो बोला यहाँ खड़े हैं, आप भी तो यहाँ खड़े हो, इसका मतलब आप भी एक सेवा कर रहे हो। आप भी जो आपका जो चैनल है, आपका चैनल भी तो एक आपके चैनल के माध्यम से न्यूज़ पहुँचा रहे हो ना जी। तो फिर एक बात बताओ, आपका भी तो ये लंगर ही है ना जी, तो आपको कौन फंडिंग कर रहा है? इसका मतलब आपका भी एक लंगर है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जो किसान जो जितने भी जो 3 जो इनके कानून जो आए हैं, ऑर्डिनेंस बिल आए हैं, किसान ये चाहता है कि हमारा जो ये 3 ऑर्डिनेंस बिल है ये रद्द किए जाएं। मेरे आपको ये बता देता हूँ कि 1907 के बीच में शहीद भगत सिंह के चाचा जी ने इसी तरीके का एक जो आंदोलन चला था, जो आंदोलन पूरे के पूरे इतिहास के बीच में 9 महीने वो आंदोलन चला था किसानों का। यही वो चीज़ें थी कि भाई 3 बिल भी यही थे, और उसके बाद आप ये देखो कि सरकार को झुकना पड़ा था, और जो 3 जो ऑर्डिनेंस के बिल थे वो ऑर्डिनेंस के बिल उनको रद्द करने पड़े थे। और मैं आपको ये भी बता दूं आपके माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से, उस जो मिशन का नाम था पगड़ी संभाल जट्टा, वो मिशन का नाम था, जो किसानों ने वो इतना बड़ा जो आंदोलन किया था। 1907 की बात कर रहा हूँ जी मैं। उस टाइम पे शहीद भगत सिंह के चाचा जी ने उस टाइम पे पगड़ी संभाल जट्टा किस लिए बोला था, क्योंकि आन बान शान तो पगड़ी की है। वो कहता है कि ज़मीन ही अगर हमारे से अगर सरकार ले लेगी, हम लोग, इसका मतलब आज हम उसके मालिक हैं, कल जो आने वाला टाइम होगा उसकी ज़मीन के ऊपर हम लोग नौकरी करेंगे। आज आप मुझे एक बात बताओ, आपको हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, जैनी, आप सब नज़र आ रहे हैं ना। पहले बोला जाता था कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है सिंघू बॉर्डर के ऊपर, ये चल रहा है जी हमारा पंजाब के जो किसान हैं, पंजाब के भी किसान आपको नज़र आ रहे हैं, लंगर बांटते नज़र आ रहे हैं। इसके बीच में आप हरियाणा के भाई हमें नज़र आ रहे हैं, मुस्लिम जो भाई हैं, जो पीछे मलेरकोटला के बीच में मैं देख रहा हूँ कि वो भी एक चावलों का लंगर लगा के बैठा हुआ है। इसका मतलब जो भी अगर लंगर लगा के बैठा हुआ है, इसका मतलब वो खालिस्तानी हो गया।
बेसिकली क्या है कि किसी की भी कोई मांग यहाँ पर इस टाइम पे कोई भी बंदा यहाँ पर नहीं उठा रहा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि किसानों के नेता का हम लोग सलूट करते हैं, जिन्होंने ये बोला है कि कोई भी बंदा उग्र नहीं फैलाएगा, कोई भी बंदा राष्ट्रीय संपत्ति को कोई भी नुकसान नहीं करेगा, कोई भी बंदा आपका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे कोई भी सोशल मीडिया हो, उसके कोई भी किसी भी बंदे के साथ कोई भी दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कोई भी बंदा उल्टा सीधा नारा नहीं लगाएगा। अगर किसी ने अगर राष्ट्र की संपत्ति को अगर नुकसान करने की कोशिश की या किसी मीडिया चैनल वालों की अगर बेइज्जती करने की कोशिश की या अपशब्दों का प्रयोग किया तो हम उसको खुद पुलिस के हवाले कर देंगे। और जो पुलिस उसके ऊपर कार्रवाई अगर करना चाहती है तो वो पुलिस कार्रवाई कर सकती है। एक चीज़ मैं आपको और बताऊंगा, आज पहले बोला जाता था हिंदू सिख भाई भाई, नज़र आ रहा ना आपको? आज ये बुजुर्ग खड़े हैं, ये देखो ये बुजुर्ग खड़े, मैं बोलूँगा कैमरा इनकी तरफ बताएं कि एक बुजुर्ग खड़े हैं। ये बुजुर्ग अप्रॉक्सीमेटली ये देखो कि मेरा ख्याल 80-90 साल की होंगे। आज मैं कहता हूँ कि भाईचारा नज़र आ रहा है। कौन लोग हैं जो सियासी रंग भरते हैं हिंदू मुस्लिम का? सर ऐसे होता है, बड़ी सिंपल सी बात है। आज अगर कोई आपने बोला कि कौन रंग होते हैं जो कि कौन बंदे होते हैं जो कि रंग सियासी करते हैं, ये तो वही होगा ना जो बंदा सियासत के अंदर होगा, उसको पता है कि आज मैं अगर कुछ ना कुछ करूंगा तो मेरी जो होंद, जो मेरी जो राजनीतिक जो रोटियां हैं वो मैं पूरी की पूरी मैं सेकता रहूं। बेसिकली क्या होगा आज की तारीख के अंदर ये भी हमें देखना पड़ेगा कि एक बात आप बताओ सुरेंद्र जी, यहाँ पर मैं पीछे आपने देखा होगा कि एक बॉयलर लगा हुआ है। वो उन बुजुर्गों से पूछा कि आपने ट्रॉली पे बॉयलर लगाया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? वो कहते हैं जी गैस वैस जो है ना हम लोगों ने कि हमें मिल तो जाती है मगर हम लोग पंजाब से बॉयलर लेके आ गए हैं। 50 किलो दाल हम लोग उसके बीच में लगाते हैं, 100 लीटर पानी डालते हैं, 2500 बंदों के लिए वो दाल बन जाती है। आज एक बात बताओ, रोटियों की मशीन लगा दी, पिज़्ज़े की मशीन लगा दी, बादामों का लंगर लगा दिया, चाय का लंगर लगा दिया, पकोड़े का लंगर लगा दिया, फ्रूट का लंगर लगा दिया, जब दवाइयों का लंगर लगा दिया, हेल्थ कैंप का लंगर लगा दिया। आज पंजाब का जो बंदा या हरियाणा के बंदे जो पहलवान हैं, जो कि अपने एक्सरसाइज रोज़ नियम है उनका एक्सरसाइज करने का, उन्होंने अपना जिम बना दिया। हैरानगी की बात है कि कबड्डी के जो गोल्ड मेडलिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर क्या किया है कि कपड़े धोने की मशीनें भी लगा दी हैं और वो गोल्ड मेडलिस्ट जो है वो लोगों को, किसानों के कपड़े धो के उनको दे रहे हैं। आप एक बात बताओ, इसका मतलब ये हो गया कि वो कोई खालिस्तानी हो गए, कोई उग्रवादी हो गए? वो तो सामने आपके सामने आपका कैमरा जब चलाओगे वो तो आपको नज़र आ ही रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कौन बंदा किसको क्या उसने बोलना है। ये हर बंदा स्वतंत्र है जी, क्योंकि बेसिकली डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम रहते हैं, भारत इसका नाम है देश का। यहाँ पर हर बंदे को बोलने का पूरा हक है, मगर बोलने का हक है मगर वो बोलना भी उस बंदे को सही चाहिए और सोच समझ के चाहिए। और शब्दों का जो प्रयोग अगर कोई बंदा अगर आज इस आंदोलन में भी कर रहा है, उस बंदे को भी, हर बंदे को भी शब्दों का भी प्रयोग सोच समझ के करना चाहिए। और मैं ये कहूँगा कि जो भी बंदा ये अगर इसका गुमराह कर रहा है अगर किसी भी बंदे को कि यहाँ पर कोई फंडिंग हो रही है, मुझे एक बात बताओ, जब केरल के बीच में बाढ़ आई, खालसा वालों ने, जो एड्स वालों ने बड़ा लंगर लगाया, कोविड के बीच में सिखों ने बड़ा लंगर लगाया, आज आपके कहाँ पर हरिद्वार के बीच में कोई बाढ़ आई, वहाँ पर अगर सिखों ने लंगर लगाया, मेरे को एक बात बताओ, उस टाइम तो किसी ने नहीं पूछा फंडिंग कहाँ से आ रही थी। आज सर्दी के बीच में अगर बंदा, अगर यहाँ पर किसान अगर बैठे हैं, बच्चे, बूढ़े, माइयाँ और बुजुर्ग और नए जोड़े जिनकी अभी शादी हुई है, छोटे छोटे बच्चे अगर आए हैं, तो क्या वो ये किसान अपने घर में नहीं रह सकते? इस टाइम पे ठंड के बीच में रह सकते हैं? मुझे एक बात बताई जाए, कोविड-19 जब चला, आज पूरे के पूरे देश विदेश के बीच में सबसे बड़ी कंट्री क्या है? अमेरिका है ना जी। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने ये बोल दिया कि जो सिख मानवता की सेवा कर सकता है वो दूसरी हमें देखा कि कौम जो है ना उसके बीच में, सिख कौम के बीच में जज्बात जरा बहुत ज़्यादा है। आज अमेरिका के बीच में आपने ये देखा होगा कि पुलिस ने, कनाडा की पुलिस ने, अमेरिका की पुलिस ने, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ने, जो आपका न्यूजीलैंड की पुलिस ने गुरुद्वारे के बाहर जो है अपनी गाड़ियां लगा के सायरन बजा के तो एक पूरे का पूरा सिख समाज को सलूट किया। किस लिए? इसीलिए ना कि ये मानवता की सेवा कर रहे हैं। अब क्या वो मानवता की जो सेवा जो कर रहे हैं वहाँ पर कौन फंडिंग कर रहा है जी? मुझे एक बात बताओ। तो ये जो फंडिंग का नाम है ना, आप मेरे पे इल्ज़ाम लगा दो, इल्ज़ाम तो बंदा लगा देगा, उसका प्रूफ भी तो करो। आज अगर किसी पे भी, अगर जितने भी बंदे यहाँ हम खड़े हैं, इसके ऊपर हम किसी को भी इल्ज़ाम लगा देंगे भाई साहब आपने ये किया। आगामी क्या योजना रहेगी आपकी?
हमारी योजना देखो ऐसे है कि देखो किसान जो है, हम ये कहते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो ये काम कर रहे हैं बहुत सूझवान तरीके से काम कर सकते हैं। और इनको अपनी जितनी भी अगर थोड़ी बहुत भी अगर ईगो भी रखते हैं, हो सकता है पार्टी के बीच में कई बारी गलत डिसीजन लिए जाते हैं। जब वो गलत डिसीजन के बीच में आज अगर जितने कानून मंत्री हैं या हमारे जितने जो अमित शाह जी हैं, अगर इन्होंने पीछे किसानों के साथ अगर पूरी की पूरी मीटिंग की तो उन्होंने बोला कि जी संशोधन कर देंगे, ये कर देंगे। तो इसका मतलब जब संशोधन कर देंगे, जब आप मैक्सिमम संशोधन कर रहे हो तो उसके बीच में अगर हम लोग अगर कानून रद्द कर देते हैं तो उसके बीच में मुझे तो नहीं लगता कि इसके बीच में कोई गलत काम होगा। किसान ने उगाना है और हमने खाना है। मेरा सवाल ये नहीं था, मेरा सवाल ये है कि अगर आपकी मांगें नहीं मानी जाएंगी तो आगामी क्या योजना रहेगी आप? सर ये तो किसान जत्थेबंदी बता सकती है। हम तो यहाँ लंगर लगा रहे हैं, लंगर लगाएंगे। जिस दिन अगर बोलेंगे उस दिन अपना जो तंबू शंबू खाड़ के हम लोग ले जाएंगे, सीधी सी बात। धन्यवाद सर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।